महिमा हो कि परमेश्वर ने हमें यहाँ खड़ा करने के लिए, परमेश्वर ने हमें शक्ति सामर्थ्य दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, उसके लिए हम प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और आइए हम थोड़ा सा हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं रज्जा, आज जो भी वचन देना चाहता है प्रभु वो हमें दे प्रभु जी, सामर्थ्य शक्ति दे प्रभु जी। हालेलुया। लोगों को प्रभु जी हालेलुया जीवन में बोल सके परमेश्वर, इन सबके सुनने के लिए कानों को खोलना परमेश्वर, सहायता करना प्रभु। धन्यवाद यीशु के नाम, आमीन। हालेलुया। पिछले संडे जो आए थे क्या वचन था? प्रभु के दास के विरोध में अगर बातें करते हैं तो उसको श्राप आ जाती है, कोढ़ को लाता है। कई लोग आजीवन सो भी गए हैं, प्रभु के दास से झूठ बोलने के कारण सो गए हैं ना। 3 लोगों के जीवन से वो देखे थे उस समय, है ना। जो मरियम जो है मूसा को विरोध में कुछ बातें किया था प्रभु के दास को, क्योंकि परमेश्वर का दास परमेश्वर के ओर से ठहराया हुआ है। हम उसके विरोध में बातें करते हैं तो हमें कोढ़ की बीमारी क्या क्या पर आता है? हमारे परिवार के ऊपर भी आ जाता है, मेरे धन संपत्ति के ऊपर आता है, जो जॉब है उसके ऊपर आ जाती है ना। इसलिए और हम देखते हैं कि प्रभु के दास से झूठ बोलने के कारण हन्ना और सफीरा क्या है, वो मर गया, है ना, कि परमेश्वर से पवित्र आत्मा से तूने झूठ बोला है। जो भी आज हम करते हैं, बाकी आज क्या है, प्रभु के दासों की सेवा के द्वारा आशीष एवं प्रतिफल, है ना। इसलिए आज से प्रभु के दासों को अगर आदर देते हैं, जो पहला तीमुथियुस से 5:17 पढ़ेंगे, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, हाँ, विशेष करके वे जो वचन सुनाते हैं, प्रभु के दास जो सिखाते हैं, हाँ, सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे 2 गुना आदर के योग समझे जाएं। हालेलुया। आज माता पिता आदर की योग हैं, बाकी प्रभु के दास लोग क्या है, 2 गुना आदर की योग होते हैं। इसलिए अगर हम आदर देते हैं, उनको ठहराते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, जैसे पिछले बार बताए थे, खाना खिलाते हैं, उसका आशीष प्रतिफल परमेश्वर देता है। हालेलुया। इसलिए आज हम 2 राजा 4 अध्याय निकालना और 8 से 37 तक, 2 राजा 4 अध्याय उसका 8 से 37 तक। कोई एक धीरे धीरे पढ़ेंगे। कुलीन स्त्री के बारे में, सुनेमी स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को, हाँ, सुनेम एक जगह है, गया, हाँ, एक गांव का, एक जगह का, नगर का नाम है, वो वहाँ से होकर के गया, हाँ, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, हाँ, और उसने उससे हाँ, रोटी खाने के लिए, हाँ, विनती करके विवश किया। हाँ, अतः जब वह उधर से जाता तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र खबर से कुलीन स्त्री जो है, यहाँ एक सुनेमी स्त्री जो है, सुनेमी गांव के सुनेमी है, वो प्रभु के दास एलीशा वहां से होकर के गुजरते थे, तो वो ऐसा जान पड़ा कि ये परमेश्वर का जन है, इसलिए उसे विवश करके अपने घर में ले आकर अंदर सेवा करने के लिए क्या थी, तत्पर थी। हालेलुया। अगर हम सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। ये सेवा करने के लिए पहली बात क्या है, सेवा करने में ये तत्पर थी और अपने पति से क्या कहने लगे,
गुजरते हैं आगे। हाँ, एक कोठरी बनाएंगे ऊपर, हाँ, एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे। जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। अब देखिए, अब देखिए, अब इसका विचार है कि रोज तो खाना खाते हैं तो मेरे घर में विश्राम होना चाहिए। जो मैं घर में सोता हूँ नहीं, उनके लिए अलग कोठरी बनाया जाए, क्योंकि परमेश्वर का जन है, उनकी अलग ही एक स्थान। इसलिए कहा कि मैं ऊपर एक कोठरी बनाना, देखिए सेवा करने के लिए उसके अंदर इतना उत्सुक थी, तत्पर थी कि अपने पति से भी बातचीत करना शुरू की है कि ऊपर कोठरी बनाएंगे, एक चारपाई रखेंगे, एक मेज रखेंगे, है ना, और इसमें जब आएंगे तो इसमें ठहरा करेंगे, आकर के विश्राम करेंगे। देखिए कितना अच्छा इनके अंदर एक सोच है। आज हमें भी सेवा करने के लिए हमें भी क्या होना चाहिए, ऐसा सोच होना चाहिए सेवा करने के लिए। बाकी इसका प्रतिफल हम आगे हम देखते हैं, क्योंकि अगर ऐसे करते हैं, अगर एक वचन पढ़ लेंगे, पहला पत्र 4 का 9 थोड़ा सा पढ़ लेंगे तब तो उसमें एक भंडारी जैसा दिया हुआ है ना, भंडारी की नाई एक दूसरे की सेवा भलाई करना चाहिए। हाँ, एक दूसरे की अतिथि सत्कार करो। हाँ, जिसको जो वरदान मिला है, हाँ, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में हालेलुया, बस यही, हालेलुया, हमें तत्पर होना है। एक भले भंडारी के समान हमें क्या करना है, भलाई करना है, सेवा करना है। इस बहन के बारे में हम देखते हैं कि वो सेवा करने के लिए वो अनजान, बाकी परमेश्वर के जन समझ करके, प्रभु के दास को समझ करके, कैसे मालूम हुआ कि परमेश्वर के दास है? उसको चाल चलन में, दृष्टि में, बोली वचन में, उनका पहनावा में, हर बातों में संसार के लोगों से अलग था, है ना। आज हमें भी संसार से अलग मेल मिलाप तो रखना तो है, बाकी उसके समान उनके कामों में सहभागी वैसा नहीं होना है ना। इसलिए उससे सोच हम देखते हैं कि ऊपरी कोठरी में ऊपर बनाया ठहरने के लिए, जब खाएगा खा करके विश्राम करे। और हमें कैसे करना है, एक भले भंडारियों की तरह सेवा में हमें तत्पर होना है। हालेलुया, इसी में आ जाएंगे राजा में ही। हाँ, एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? हाँ। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। हालेलुया, बस यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम देखे सेवा करने में वो तत्पर थी और किसी के दबाव में प्रभु की सेवा नहीं कर रही थी, प्रभु के दास की सेवा नहीं कर रही थी। आज हमें भी किसी के दबाव मिल गया कि ये तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब प्रभु के चरणों तले जा रहे, प्रभु का दास ऐसा कह दिए, अब न करेंगे, दबाव में आके करते हैं। हमें दबाव में किसी बात को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। किसी भी दबाव में वो सेवा नहीं कर रही थी, स्वेच्छा होना चाहिए किसी के अंदर। कोई कहेगा कि हाँ वो ऐसा करो, तो आप देखें कि अब चर्च में जा रहे हैं, दिखावटी कई लोग करते हैं, जो इसके जैसा हनन्याह और सफीरा के समान सब लोग दान लेकर के जा रहे हैं। अगर मैं न ले जाऊं तब दिखावटी, है ना। हमें वो नहीं होना है, हमें स्वेच्छा हमारे जीवन में होना है। अब चर्च में जा रहे हैं, अब तो दान के लिए डालना ही पड़ेगा,
न डालेंगे तो लोग क्या कहेगा। हमें दबाव में कोई काम ऐसा परमेश्वर प्रतिफल नहीं देता है। किसी के दबाव में ये स्त्री जो है सुनेमी, ये सेवा नहीं कर रही थी स्वेच्छा से। आज हमें स्वेच्छा होना चाहिए। कोई कह दिया कि ऐसा करो और ना करना चाहिए था, उसके बातों को अगर ना मानेंगे तो फिर पूछेगा तूने किया, तो क्या जवाब देंगे। उसके दबाव में आकर के लोग क्या है, लोगों को सेवा करते हैं। बाकी हमें किसी के दबाव में प्रभु की सेवा नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर एक स्वेच्छा होना चाहिए। जैसे कुलुसियों 3:23 पढ़ना। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। कैसे करो? तन मन से। हाँ, सब लोग बोलो कैसे? तन मन से। तन मन से करो। यह समझ कि मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए नहीं कर रहे हो, परंतु प्रभु के लिए करते हो। किसके लिए कर रहे हो? प्रभु के लिए। प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। तन मन से करना है, ये समझकर कि प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। आज जो भी दान जो देते हैं प्रभु के लिए, तब आपके जीवन में प्रतिफल होगा। जो भी आज प्रभु जो 10वां भाग जो दे रहे हैं, ये समझ कर प्रभु के लिए कर रहे हैं। तासो सोचते कि वो फलाना के मैं दे रहा हूँ इतना, ये परमेश्वर प्रतिफल ऐसा नहीं करता। इसलिए हमें कैसे करना है? तन मन से ये समझ करके करना है कि मैं प्रभु के लिए काम कर रही हूँ। और झाड़ू लगा रही हूँ तो प्रभु के लिए काम कर रही हूँ। कहीं भी आप घर में भी काम कर रहे हैं तो ये भी समझना है कि प्रभु के लिए मैं कर रही हूँ। जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं तो ये समझ करके करना है विश्वास योग्यता के साथ मैं प्रभु के लिए कर रही हूँ। तब तो गुप्त में परमेश्वर वो देखता है, आपको प्रतिफल आपको ऊंचा करेगा वहीं से। जहाँ भी काम करते हैं ये समझ कर ही करना है। इसलिए प्रभु के दासों की सेवा करते हैं। यहाँ सेवा के द्वारा क्या है, वो स्वेच्छा से तन मन से, किसी के दबाव में आकर के वो डिसीजन नहीं लिया, वो किसी को कहने के अनुसार वो नहीं, वो उसके अंदर सेवा करने की एक भावना थी, विचार होना चाहिए हमें। आज हमें ही सोचते हैं कि प्रभु के दास ही मुझे सेवा करे, प्रभु के दास से कुछ दे, है ना। आज हम क्या है, लेने के लिए चाहते हैं। बाकी हम ऐसे करके देखें, ये प्रभु के, ये जो है प्रभु के दास को आदर की, किसी के दबाव में नहीं, किसी के कहने पर नहीं, स्वेच्छा से, है ना। कोई भी कमी हो चर्च में वो स्वेच्छा से ला करके देते हैं। प्रभु के दास को जो जरूरत है स्वेच्छा से, तब अब आप दिए, ओ मैं प्रभु के दास के तो मैंने इतना मदद किया, ये दिया वो दिया, आपका प्रतिफल नहीं, क्योंकि आप क्या है, स्वेच्छा से नहीं, है ना। इसलिए और हम देखते हैं कि प्रभु की सेवा निस्वार्थ भावना में की है ना। क्योंकि वो दास कह रहे थे कि मैं राजा के पास से आपकी चर्चा करूँ, और तो कहा कि मैं तो अपने पास अपने ही घर में रहता हूँ, अपने लोगों के पास, हमारे पास तो कोई कमी कहती नहीं है। कुछ पाने के लिए नहीं वो सेवा कर रही थी कि मैं प्रभु के दास को सेवा कर रहा हूँ तो मुझे तो कुछ मिलेगा। स्वार्थपन उसके अंदर नहीं था। निस्वार्थ भावना में हमें सेवा करना है। आज हम पाने के लिए सेवा करते हैं, निस्वार्थ भावना में वो सेवा की, कुछ पाने के लिए। उसके अंदर लालसा नहीं थी कि प्रभु के दास को सेवा करेंगे तो हमारे जीवन में जो कमी है वो पूरा हो। कभी भी वो उसके अंदर वो भावना कभी भी नहीं आए। इसलिए किसी के दबाव में हमें क्या करना चाहिए, सेवा नहीं करना चाहिए, स्वेच्छा होना चाहिए। आज सबके मन में ये भावना होना चाहिए। कोई कह दिया, चाहे कोई कह दिए, दबाव करके, अब तो चर्च में जा रहे हैं, अब कहते हैं क्रिसमस में तो अब मुझे तो देना ही पड़ेगा। दबाव में कोई काम नहीं करना है, वैसा प्रतिफल कभी नहीं। स्वेच्छा से आप कार्य करेंगे, ये समझकर कि प्रभु के लिए मैं काम कर रही हूँ, है ना। यही समझ कर कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, वो कुछ पाने के लिए नहीं, निस्वार्थ भावना में सेवा कर रही थी। हालेलुया।
बाकी प्रभु के दास कहें, गेहजी से कहे कि क्या इसका जरूरत है, कहो, क्योंकि परमेश्वर जानता है, क्योंकि प्रभु के लोगों को सेवा करने के जो निस्वार्थ भावना में है, बाकी कुछ देना चाहता है प्रभु, जो हम कभी सोचे नहीं थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारी जरूरतों को भी जानता है। हालेलुया। आप कभी भी उस पर विचार नहीं किए होंगे, बाकी प्रभु आपके लिए जानता है। वो अपने आप को, हाँ, क्या पढ़ना। फिर उसने कहा, हाँ, तो इसके लिए क्या किया? देखिए प्रभु का दास सोच रहा है, ये जो आप सेवा कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए। हाँ, गेहजी ने उत्तर दिया, हाँ, निश्चय उसके कोई लड़का, कोई भी संतान उसका नहीं है, तो भी उसके कभी भी नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, कभी भी उसके कारण सेवा नहीं की थी कि मुझे संतान हो जाए, है ना, निस्वार्थ भावना में। इसलिए हमारी जरूरतों को पहले से ही जानता है, इसलिए गेहजी कहा कि इसके कोई औलाद, संतान, बेटा, बेटी नहीं है। हाँ, और उसका पति बूढ़ा है। हाँ, उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। धोखा नहीं दे। वो क्या सोच रही थी, बस यहाँ पर कि मैं तो बुढ़ा बूढ़ी हो गया हूँ, अब मुझे संतान क्या होगा। उसके अंदर कुछ भी नहीं था कि मैं प्रभु के दास के सेवा करूंगा तो ऐसा होगा। देखिए, बाकी परमेश्वर जरूरतों को जानता है, जो ना है वो हाँ में बदलने वाला परमेश्वर है। देखिए, हालेलुया। आज हमें भी आप सोचे होंगे कि अब क्या होगा, ऐसे ये नहीं हो सकता है। बाकी आप क्या करना है, निस्वार्थ भावना में पहले क्या है, सेवा करने के लिए हमें तत्पर होना है। वो स्त्री के बारे में हम देखें। दूसरा है, किसी के दबाव में हमें सेवा नहीं करना चाहिए। कोई कह दिया कोई सेवा करना ही है, उसमें फलवंत आप नहीं हो पाओगे, है ना। आपको कह दिए आपको यहाँ सेवा करना है, कोई भी फलवंत नहीं हो सकता। इसलिए किसी के दबाव में हमें सेवा नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या सीखे थे कि प्रभु की सेवा निस्वार्थ भावना में हमें करना चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ मिलेगा, ऐसा कभी भी हमारे अंदर ये भावना नहीं होना चाहिए। बाकी हमारे परमेश्वर सब कुछ जानता है, जो आप सोचे भी नहीं थे उससे बढ़कर के करने वाला। इसलिए हमारी जरूरतों को परमेश्वर जानता है, और वो कह रही है कि मुझे धोखा न दे, क्योंकि मैं तो बूढ़ा बूढ़ी हो गया हूँ। उसका ये नहीं था, सब कुछ धन संपत्ति उसके सब कुछ भरपूर थी, एक संतान नहीं था, बाकी उसके पाने के लिए लालसा उसके अंदर नहीं थी। अब तो मुझे धोखा नहीं दे। आगे। हाँ, स्त्री को गर्भ रहा। हाँ, और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, हाँ, उसी समय जब दिन पूरे हुए, हाँ, तब उसने जब उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, हाँ, जब लड़का बड़ा हो गया, हाँ, तब एक दिन वह अपने पिता के पास लमने वाले के निकट चला गया था। हाँ, निकल गया, और उसने अपने पिता से कहा, आहा मेरा सिर, आहा मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। देखिए, यहाँ पर थोड़ा रुक जाएंगे। प्रभु का दास जैसे कहे थे उसी के अनुसार एक बेटा जन्म लिया, बड़ा भी हो गया, 10 साल 12 साल के भी हो गया, और जा करके पिता के साथ जहाँ खेती में है ने जो काट रहा था लोग, वहाँ था। बाकी सिर में दर्द आने के कारण कहा कि इसके मम्मी के पास लेकर के चले जाओ। दास लोगों को कहा कि इसे ले जाओ। बाकी वहाँ ले गए। कुछ समय के बाद आगे देखते हैं कि बच्चा मर गया। आगे पढ़िए। हाँ, फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा। हाँ, तब मर गया। हाँ, तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया। हाँ, और निकलकर द्वार बंद किया। बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। अब जब बच्चे का सिर दर्द दे रहा है, घुटने में होकर के प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, बाकी बच्चा नहीं। बाकी क्या की जो प्रभु के दास जिस पर लेटते थे, है ना, प्रभु के दास जो जिस पर लेटते थे उसी कोठरी में ले जा करके
और उसी पर जाकर के उठा लो। चरपाई पर लेटा करके और गेट बंद कर दिया। देखिए और क्या कहते हैं आगे। तब उतर गई। तब उसने अपने पति से कहा पुकार के कहा हाँ, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भगत के यहाँ झटपट हो आऊं। हाँ। उसने कहा आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? हाँ। आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। कोई भी दिन नहीं है। उसने कहा कल्याण होगा। हालेलुया। देखिए बच्चे मर गया, पत्नी भी जानकारी नहीं कि बेटा मर गया। देखिए पत्नी ऐसा एक विश्वास करने वाली, देखिए तुरंत ही हम पति से कहा, वो बेटा को अंदर बंद कर दिया है जिस पर प्रभु के दास लेटते थे, जिस कोठरी में रहते थे, और कहा कि जल्दबाजी कर, एक दास को भेज और जल्दी कर। तो उसके पति कहे आज तो कोई भी वैसा दिन नहीं है मिलने के लिए प्रभु के दास के पास। तो कहा कि कल्याण होगा। देखिए कल्याण होगा कभी भी। अब कोई बच्चे मर गया तो माता पिता क्या होना चाहिए? बहुत रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए। अब कहीं भी नहीं जा सकते हैं। ये दुखी नहीं हुई क्योंकि प्रभु का दास जो कहे थे उस पर विश्वास करने वाली थी, है ना। अब प्रभु के क्योंकि जरूरतों को जानता है, ये परमेश्वर दिया हुआ है ना। परमेश्वर का दिया हुआ को कई तरह समस्या परेशानी तो आती है, इसलिए हमेशा परमेश्वर के स्थान को प्रथम स्थान दी। वो रोई नहीं। आज हमारे जीवन में परेशानी होती है, बहुत रोते हैं, बच्चे कोई डेथ हो जाए और कुछ, हम तो रोते चिल्ला देंगे, है ना। सब लोगों कहेंगे बच्चे मर गया, बाकी ये दुखी नहीं हुआ, कल्याण होगा। पति से भी एक कह रही है कल्याण होगा, पति भी जानकारी नहीं है। देखिए घर में ही है, ऊपर बंद किए हुए है। और क्या है आगे। हाँ। तब उस स्त्री ने गधी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई नहीं कर। हाँ देखिए जल्दबाजी। हाँ। तो वह चलते चलते कर्मेल पर्वत को परमेश्वर के भगत के निकट पहुंची। हाँ। उसे दूर से देखकर दूर से ही प्रभु के दास देख लिए। हाँ। परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा देख इधर तो वह सुलेमिन है जो आ रही है। हाँ। अब उससे मिलने को दौड़। गेहजी के कह रहे हैं कि जाओ के दौड़ करके पूछो क्या दिक्कत है। हाँ। दौड़ जाओ और उससे पूछ कि तू कुशल से है, ठीक से है। हाँ। तेरा पति कुशल से है। हाँ। और तेरा लड़का भी कुशल से है। हाँ। तब क्या बोलती है? पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया हाँ कुशल से है। हालेलुया। देखिए कोई कह सकता है बेटा मर गया, ये जिससे कहा क्या करे, पूछ रहे हैं आपके बेटा ठीक है, पति ठीक है, सब कुशल है। हमें नकारात्मक शब्द उसके मुंह से नहीं कि बेटा मर गया। देखिए कुशल है सब, ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। क्योंकि प्रभु का दास से मांगे नहीं थी, बाकी परमेश्वर जरूरतों को जो दिया उसमें शैतान कई तरह हमला करती है। परमेश्वर जिसका चुन लेता है उस पर कई तरह समस्या आती है, परेशानियां आती है, बाकी कभी भी प्रबल नहीं होगा। हम सोचेंगे गिर जाएंगे, है ना। प्रभु के चुने हुए पात्र को, चुने हुए दासी को, विश्वासी भाई बहन को कई तरह समस्या आएगी, घर परिवार के द्वारा, लोगों के द्वारा, संसार के द्वारा, शैतान के द्वारा, कई तरह हमारे जीवन में। बाकी शैतान कभी प्रबल नहीं होगा, क्योंकि शैतान क्योंकि वो हारा हुआ है, उसको बंधा हुआ है, वो चैन को तोड़ नहीं सकता। ऐसा लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर ने उसे बांध दिया है, कहीं भी जाता है वो चैन को साथ साथ ले जाता है। इसलिए वो कहा कि सब कुशल है। देखिए हाँ, तो आगे जाकर के वह पहाड़ पर परमेश्वर के भगत के पास पहुंची और उसके पाँव पकड़ने लगी।
तब गेहजी उसके पास गया हाँ। कि उसे धक्का देकर हटाए। परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा हाँ। उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने हाँ। मुझको नहीं बताया। देखिए हालेलुया, यहाँ पर प्रभु के चरणों तले प्रभु के दास के पैरों पर गिर करके रो रही है। बाकी गेहजी धक्का दे करके हटा रहा है। क्यों हटा रहा है, थोड़ा सा विचार करें। क्योंकि कई लोगों में ऐसा होता है कि बताया मुझे हाँ जलन हो जाती है। अच्छा, क्योंकि अभिषिक्त लोगों को प्रति दूसरे को जलन होता है ना। गेहजी तो दास था। दो तरह के दास होते हैं। गेहजी मुझे क्या मिलेगा, मिलने के लिए ही वो ज्यादा कोई आ गए और दान कितना मिलेगा, वो मुझे इतना, माने वो दान पर ही उसको ध्यान, कहीं भी पैसे पर ही उसको ध्यान, सेवा पर नहीं। इसलिए जब सुनेमी स्त्री ने जब देखा कि प्रभु का जन है तो 2 चारपाई वहां न रखी है, एक ही, क्योंकि वो उसको चाल चलन में बोली वचन में वो जान जाते हैं कि प्रभु का दास कौन है और वो कौन है नौकर, जान जाते हैं। इसलिए वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु के दास के पैरों पर गिरकर रो रही है, बाकी वो धक्का दे करके कि मुझे नहीं बताई, है ना। उसके अंदर ऐसा जलन था। सबका कुशल है, उसके अंदर एक जलन। आज हमें भी कई लोग ऐसा ही होता है कि मुझे नहीं बताई, उसको बता दिए, जलन हो जाती है ना। हमें ऐसा कभी ना होना चाहिए। इसलिए आगे हाँ, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया ऐसा हाँ, छिपाए ही रखा है। हाँ। तब वह कहने लगी हाँ। क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? देखिए, कभी मांगा था, कभी मेरे अंदर ऐसा था कि मैं आपको सेवा कर रहा हूँ, कुछ मिलेगा, कभी मैं पुत्र मांगा था। क्या मैंने न कहा था कि मुझे धोखा न दे? मैं जानता हूँ कि मेरा बूढ़ा बूढ़ी है तो हमारे बच्चे भी वैसा ही बीमारी परेशानी में जन्म भी होगा तो ऐसा ही होगा, मैं जानती हूँ। क्यों मैंने कभी भी ऐसा नहीं मांगा, तूने ऐसा क्यों किया? हाँ। तब एलिशा ने गेहजी से कहा अपनी कमर बांध और अपनी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसको कुशल न पूछना और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना। और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलिशा से कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे न छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे चला। देखिए आगे उसने पहले पहुंचकर गेहजी से छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान देने की बात है। गेहजी को एक अधिकार दिया। आज कई लोगों को प्रभु अधिकार देता है ना। अधिकार दिया कि जा करके ये छड़ी को उसके मुंह पर रख देना, वो जीवित हो जाएगा। और कोई भी जाते वक्त कोई भी कुशल समाचार पूछे उसको जवाब नहीं देना। आज किसी को अधिकार मिल जाता है, अरे दिखाना, अरे मुझे ये अधिकार मिल गया, है ना। लोगों से बातचीत कर रहे, ये क्या है, प्रभु के दास के छड़ी है, मुझे ये अधिकार मिला है। वो लोगों से बातचीत कर रहा होगा, है ना, अपने आप को दिखला रहा होगा कि मैं अब जीवित कर दूंगा, मेरा अधिकार मिल गया, है ना। बाकी कहते कि किसी से बातचीत नहीं करना, दिखलाता होगा लोगों से, देखो मैं जा रहा हूँ, मुझे वो भी अधिकार दे दिए हैं। आज प्रभु का दास जैसे करते उसके अनुसार करने से ही आशीष है, प्रतिफल है। वो कुशल समाचार लोग पूछा होगा, दिखाया होगा ये प्रभु का ये दास के छड़ी है, लोग देखता होगा, अरे वाह ये तो बहुत, सब लोग उसको दंडवत करता होगा। कई लोग कहाँ जा रहे हैं, लड़का मरा हुआ उसको जीवित करने जा रहे हैं, माने वहां गए, जीवित हुआ नहीं। बाकी ये स्त्री क्या कहे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, और उसके साथ पीछे गए आगे। हाँ, और न उसमें कोई हरकत हुई। हाँ, कुछ भी हरकत नहीं हुआ। हाँ,
तब वह एलिशा से मिलने को लौट आया। हाँ। और उसको बता दिया, हाँ। लड़का नहीं जागा, नहीं हुआ। हाँ। तब एलिशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। हाँ। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद कर दिया अकेले में जाकर के। हाँ। और यहोवा से प्रार्थना की। हाँ, प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया। हाँ। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए। और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा। और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलिशा ने गहेजी को बुलाकर कहा, शुनेमिन को बुला ले। जब उसने बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। तब भीतर गई और उसके पांव पर गिरी, भूमि पर झुककर दंडवत किया। फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गए। हालेलुया। देखिए, ये जिसे नहीं हुआ, प्रभु का दास जो कहे थे जीवित हो गया। यहाँ पर सुनेमी स्त्री का ये हम देखते हैं कि हमारे जीवन क्या है, कभी भी प्रथम स्थान प्रभु को देना चाहिए। अब जीवित हो गया तो बच्चे को तो पहले ले लेना चाहिए, खुशी होना चाहिए, वो होना चाहिए। बाकी क्या किए, पहले दंडवत किया, पैरों पर गिरी। प्रथम स्थान आराधना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। यही सिखलाते हैं इस स्त्री से कि इसके बच्चे जीवित हो गया। बाकी बच्चे को प्रथम स्थान नहीं लेते हुए प्रभु का दास को झुक करके हम परमेश्वर के चरणों तले परमेश्वर को आदर देना है, परमेश्वर के चरणों तले प्रथम स्थान देना है। ये स्त्री हम देखते हैं कि जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को दी है। हालेलुया। इसलिए कोई भी हो, प्रतिफल आशीष मिले, प्रथम स्थान परमेश्वर को ही देना है। कोई के भी अगर जो भी लगा है तो प्रथम परमेश्वर का ही होना चाहिए। आज कई लोग एक मन्नत माने थे कि विश्वासी कि जब जॉब लगेगा तो प्रथम तनख्वाह मैं प्रभु के चरणों तले देंगे। जो भी जितने हजार हुआ वो प्रभु के चरणों तले ही हो। प्रथम स्थान अगर प्रभु को देते ही, परमेश्वर उससे भी ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए यहाँ देखते हैं कि प्रथम स्थान किसको दिया, परमेश्वर को ही दिया। हमें भी पहले प्रार्थना करके ही कोई काम करना चाहिए। कहीं भी जा रहे हैं प्रार्थना करें और ध्यान पूर्वक सुनेंगे। वचन सुनने से छुटकारा है। ठीक है। इसलिए प्रथम स्थान हमें परमेश्वर को देना चाहिए। पहले आराधना परमेश्वर को ही करना चाहिए। इसलिए कोई भी काम करने से पहले प्रार्थना करें। एक वचन पढ़ करके ही आप काम पर निकले, है ना। वचन पढ़ करके प्रार्थना करके आप निकलेंगे, हर काम सफल होगा। हालेलुया। इसलिए बच्चे जब जीवित हो गया तो पहले क्या किया, गिर करके दंडवत की है। हम ये पहले हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए कि प्रथम स्थान प्रभु को देना चाहिए, आराधना परमेश्वर को देना चाहिए। दंडवत करके फिर बेटा को ले गया है। हालेलुया। आगे है, कहाँ तक पढ़ी, 37 तक। हाँ, क्योंकि प्रभु हमारे आने वाले बातों को भी बताएगा, है ना। इसलिए प्रथम स्थान प्रभु के दासों को सेवा करने से वो आशीष और प्रतिफल जरूर मिलता है। बाकी हमें सेवा करने के लिए क्या होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, है ना। और दूसरा क्या,
सोचे थे, क्या बताए थे कि किसी के दबाव में हमें सेवा नहीं करनी चाहिए। आज दबाव में कई लोग करते हैं, वो फलाना कर रहे हैं, अगर ना करेंगे तो लोग क्या कहेगा। दबाव में कोई काम नहीं करना है ना। और प्रभु की सेवा कैसे निस्वार्थ भावना में करना है, ये नहीं कि कुछ मिलेगा निस्वार्थ भावना में। इस बात को हम देखें, कुछ पाने के लिए नहीं। जब पूछा गया तुम्हें क्या चाहिए, है ना, तो कहे मुझे पास तो सब कुछ है, मैं अपने ही जगह अपने परिवार में रहता हूँ, मेरे पास कुछ भी कमी नहीं। देखिए, बाकी परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। हाँ, परमेश्वर जरूरतों को भी जानता है, जो इसका जरूरत क्या है, जो कभी भी चीज पर नहीं चढ़ाया कि हमारा बेटा बेटी भी होगा। बाकी परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। और आखिरी क्या पढ़े कि हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर को ही प्रथम स्थान देना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कोई भी समस्या परेशानी हो, प्रथम स्थान प्रभु को दे। आपके लिए सब कुछ समस्या परेशानी भी है तो चला जाएगा। इसलिए हमें ये दासों को सेवा करने से क्या मिलता है, आशीष और प्रतिफल। तो ये 5 बातों के लिए हमें ध्यान देना है कि हमें किसी के दबाव में ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई कह दिया चाहे और कुछ कर, अपना निस्वार्थ भावना में। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें अपने आप को। कई बार लोग दबाव में लोग किए हैं, दबाव में नहीं, स्वेच्छा होना चाहिए, है ना, स्वेच्छा हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, अपने आप को जांचें। हालेलुया, सेवा करने के लिए क्या है आप हालेलुया तत्पर हैं। हालेलुया, पहुनाई करने में आप लगन हैं। हालेलुया, जो भी करते हो हालेलुया तन मन से करो, ये समझकर कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, कर रही हूँ। हालेलुया, आपका प्रतिफल हालेलुया प्रभु देने वाला है, आपको आशीष वो देने वाला है। और निस्वार्थ भावना में करें। हालेलुया, आपको प्रभु जरूरतों को जानता है। आज कभी भी ऐसा नहीं सोचे हालेलुया हालेलुया उसका हालेलुया प्रभु का दास का सेवा करना व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि हालेलुया आज हालेलुया उसको सेवा करने से ही उसके जीवन में बहुतायत में ऐसा आशीष मिला। मरने के बावजूद भी वो रोई नहीं, क्योंकि उसका विश्वास था प्रभु के दास ने कहा, प्रभु के दास परमेश्वर ने ही कहा है ऐसा दे करके। और देखिए हालेलुया 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 सब कुशल है, नकारात्मक शब्द कभी भी नहीं बोली। आज कई लोग कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं सामान है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हम कमी घटी को लोगों को बताते हैं। हमारे जीवन में कमी घटी ही ज्यादा नकारात्मक शब्द ही रहता है। आज हालेलुया दूसरों को भी हम दुखी कर देते हैं। हालेलुया हालेलुया, आज हमें वो हालेलुया सकारात्मक बोलना है, क्योंकि प्रभु सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अपने आप को जांचे, परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंप दे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। अपने आप को प्रभु के हाथों में, हाँ प्रभु जी हालेलुया, अपने आप को प्रतिज्ञा करें कि हाँ प्रभु जी हालेलुया ऐसा अवसर प्रदान कर प्रभु जी। हे प्रभु ईश्वर, सुने हुई स्त्री के जैसा प्रभु जी हालेलुया मैं सेवा कर सकूं प्रभु जी। हे परमेश्वर हालेलुया, उन्हें ठहरा सकूं प्रभु जी, उन्हें भोजन खिला सकूं प्रभु जी, उसका आशीष परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया, जब हालेलुया ऐसा करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में एक आनंद को देता है, हमारे जीवन में एक प्रतिफल को देता है। हमारे जीवन में परमेश्वर जो अशांति है शांति को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आज वही परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, स्वर्गीय पिता धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। हालेलुया हालेलुया, सब लोग खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करें।